चलो जी, आज हम लोग करते हैं इकोनॉमिक्स फेब मार्च। ठीक है, 2020। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 आवर होगा। आपके पास 30 MCQs होंगे। अराउंड 23 पे आपका ए बनता है। सही है, तो आपके पास 7 MCQs गलत करने का बस ऑप्शन है। ज्यादा ही ऑप्शन है वैसे, 7 MCQs बहुत होते हैं। ठीक है, गलत करने के लिए। चलो जी। अच्छा जी, तो फर्स्ट MCQ, द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ऑफ अ डेजर्ट, ठीक है, आइलैंड इकोनॉमी वेयर द इनहेबिटेंट्स प्रोड्यूस जस्ट टू कमोडिटीज, द कोकोनट्स एंड द फिशेस। ठीक है, चलो कोकोनट्स यहाँ पे लिखे हुए, फिशेस ये लिखा हुआ है। अच्छा, पीपीसी, पीपीसी क्या होता था? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, पीपीसी में हमने दो केसेस पढ़े थे। वन केसेस कि भाई इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती थी, और सेकंड क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट लाइन से ये देख लिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम आंसर देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ द पीपीसी? इसका मतलब क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, आप आंसर ढूंढते हैं इसी, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट से रिलेटेड ही होगा। देखते हैं। कोकोनट्स एंड फिशेस आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। भाई कॉम्प्लीमेंट, पीपीसी कॉम्प्लीमेंट कहाँ बताता है? अच्छा जी, कोकोनट्स एंड फिशेस आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अरे भाई पीपीसी कहाँ बताता है ये? द inhabitants consume more fish than coconuts. PPC only shows the production possibility, ठीक है, नॉट द कंजम्पशन। और यहाँ पे पॉइंट भी नहीं बताया हुआ कि कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी गलत है। अच्छा जी, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन इज कांस्टेंट। तो अपॉर्चुनिटी कांस्टेंट है, आंसर आ गया हमारा। तो आंसर इज डी। अच्छा, अ वर्कर अर्न $40 पर आवर। ठीक है, तो वो उसको एक आवर में $40 कमा लेते हैं। रादर देन वर्क, काम करने के बजाय वो क्या करता है? ठीक है, शी डिसाइड्स टू विजिट अ म्यूजियम फॉर 3 आवर्स। द विजिट कॉस्ट अ टोटल ऑफ $40। ठीक है, तो इसका मतलब वो 3 घंटे में कितने कमा सकती थी? एक म्यूजियम गई 3 घंटे के लिए, सौ बीस 40 आवर्स, $40 पर आवर। इसका मतलब अगर वो म्यूजियम नहीं जाती तो शी वुड हैव अर्न $120। ठीक है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ विजिटिंग द म्यूजियम? देखो सवाल भी यही बोल रहा है। अगर वो म्यूजियम चली गई तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? कि वो 40 × 3 अर्न कर सकती थी। मतलब हाउ मच शी कुड हैव अर्न? $120। 40 इसका हाथ मतलब व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ विजिटिंग द म्यूजियम? $120। 40 हाथ से भी तो दिए। नहीं ना, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, वो कंपैरिजन में नहीं हो रहा। अब जब मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाया था जब डिटेल में, तो मैंने वहां पे क्या एग्जांपल दी थी? एप्पल की और सैमसंग की। तो वो बेनिफिट जो आप सैमसंग के नहीं इंजॉय कर पा रहे थे क्योंकि आपने एप्पल ले लिया था, लेकिन आपने ये थोड़ी था कि हमने सैमसंग के, आप पहले एप्पल के बेनिफिट्स में से सैमसंग के बेनिफिट को कंपेयर करा था, फिर बोला था सिर्फ ये वाले बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। नहीं, हमने बोला था ऑल दी बेनिफिट्स दैट कुड हैव बीन एंजॉयड अगर मैं सैमसंग कंज्यूम कर लेता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करके नहीं आती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कर सकते थे, तो वो 40 × 3 अर्न कर सकती थी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? डिफरेंस को नहीं देखना है कभी भी। जी जी। क्लियर है? चलो, तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, अ न्यूज़पेपर आर्टिकल contains the following comments: the burden of tax should be shifted more to the highest earners. Second is, it is in the public interest that key services are nationalized. ठीक है, अच्छा जी, it is in the public interest that key services are nationalized. ठीक है, अच्छा जी, तो ये बोल रहा है आप क्वेश्चन किस बारे में? विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक स्टेटमेंट इज इलस्ट्रेटेड बाय ईच कमेंट? अच्छा, यहाँ पे बात हो रही नॉर्मेटिव ऑफ और पॉजिटिव की। नॉर्मेटिव क्या होता था?
नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती थी? हाँ, जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओपिनियन। ओके। नॉर्मेटिव ओपिनियन, पॉजिटिव दैट कैन बी वेरीफाइड। तो सॉरी। पॉजिटिव होते थे फैक्ट्स जो कि हाँ या ना है। ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, चलो भाई चेक कर लो। ठीक है। बट नॉर्मेटिव ओपिनियन है, आप मेरे से बहस नहीं कर सकते कि मेरा ओपिनियन गलत है। भाई मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे रेड कलर पसंद है, मैं बोलता हूँ रेड इज द बेस्ट कलर। आप बोलोगे नहीं सर आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा भाई ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपको शायद ब्लू कलर पसंद हो। ठीक है, तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर ओपिनियंस एंड पॉजिटिव आर फैक्ट्स, जो कि होगा ही होगा। तो तो दो। बर्डन ऑफ टैक्स शुड बी शिफ्टेड मोर टू द हाईएस्ट अर्नर्स। भाई ये क्यों? मैं कहता हूँ शुड बी शिफ्टेड मोर टू द पुअरेस्ट, क्योंकि वो क्यों नहीं गुर्बत से निकल रहे। सही नॉर्मेटिव। है। क्यों? हाँ, क्यों ज्यादा कमाने वाला ज्यादा टैक्स दे, तो हर किसी की अपनी सोच हो सकती है। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो नॉर्मेटिव है, फर्स्ट वाला इज नॉर्मेटिव, ये तो ओपिनियन है। इसका मतलब या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट वाला इज नॉर्मेटिव। सही है। अच्छा, अब सेकंड वाला सर्च करते हैं। इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट की सर्विसेज आर नेशनलाइज। पब्लिक का इंटरेस्ट सर्विसेज नेशनलाइज में है या नहीं है, ये कोई फैक्ट थोड़ी है, ये कोई चेक थोड़ी हो सकता है। ये भी क्या है? ये नॉर्मेटिव। भी क्या है? ओपिनियन। ये भी ओपिनियन है, तो ये भी नॉर्मेटिव है। इसका मतलब आंसर इज ए। क्लियर है? अच्छा, with change in the way with change in the way resources are allocated in economy is consistent। consistent का मतलब यहाँ पे same with moving from a planned economy to a market economy। what is a planned economy? which is what is a done by हाँ, only गवर्नमेंट। मार्केट वाला which प्राइवेट इंडिविजुअल। and the government as well. हाँ, नहीं वो मिक्स होती है। Oh, sorry. प्लान्ड गवर्नमेंट, मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है। तो अब ये इकोनॉमिक सिस्टम प्लान्ड इकोनॉमी से प्राइवेट इंडिविजुअल वाली में जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट अब सारे रिसोर्सेस किसको दे रही है? प्राइवेट इंडिविजुअल को। इसका मतलब गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। अब ये बोल रहे हैं इसमें से ऐसा पॉइंट निकालो जिसमें गवर्नमेंट का रोल हो ही ना, मतलब कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट क्या हो? कि रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं प्लांट से मार्केट में, तो ये जो बातें हैं वो सेम रहे। एक ऐसी बात। ठीक है, तो देखते हैं। अ मिनिमम प्राइस गारंटी फॉर एप्पल प्रोड्यूसर्स इज रिमूव्ड। ये गवर्नमेंट में मिनिमम प्राइस होती थी, मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल में। जब गवर्नमेंट चली गई तो मिनिमम प्राइस गारंटी भी क्या हो जाएगी? रिमूव। बात सही लग रही है? देखो, मिनिमम प्राइस गारंटी कौन लगाता है? Government. गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे रिमूव हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल क्या हो रहा है? Remove war. रिमूव हो रहा है। इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। Yes. गवर्नमेंट कंट्रोल रिमूव हो रहा है, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। लेकिन फिर भी दूसरे भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूसरे भी हम लाजमी पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब देखना। अ न्यू गवर्नमेंट अथॉरिटी established टू मॉनिटर इनएफिशिएंसीज। भाई गवर्नमेंट तो चली गई, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास अब सारी चीजें आ गई हैं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी कैसे स्टैब्लिश हो जाएगी? गलत। द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इज सब्सिडाइज। भाई गवर्नमेंट चली गई तो सब्सिडी कहाँ से आ गई? द सेल ऑफ एप्पल्स हैज अ मैक्सिमम प्राइस इम्पोज। भाई गवर्नमेंट चली गई तो मैक्सिमम प्राइस कौन लगाएगा? बात समझ में आ गई? तो वाई दी थ्री आंसर्स आर रॉन्ग और वाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? जी जी। ईमान? जी सर। सर, in which circumstance will the total expenditure
by consumers on a good increases when its price increases. अच्छा गौर से सुनना. In which circumstances will the total expenditure by consumers on a good increase when its price increases? अच्छा, total expenditure by consumers इसका मतलब total revenue of the, आपका खर्चा मेरा क्या होगा, रेवेन्यू. तो टोटल रेवेन्यू बाय प्रोड्यूसर बोला जाए या फिर टोटल एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर बोला जाए, दोनों सेम चीज है. तो इसका मतलब ये बोल रहा है, अब दूसरी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, दूसरे वे में इसको पढ़ते हैं. इन विच सर्कमस्टांस विल दी, इन विच सर्कमस्टांस विल दी टोटल रेवेन्यू बाय प्रोड्यूसर्स ऑन अ गुड इंक्रीज व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस. इसका मतलब ये बात कर रहा है कि प्राइस बढ़ती है तो रेवेन्यू बढ़ जाता है, यही बोल रहा है, यही बोल रहा है. हाँ या ना? हाँ या ना? क्या बोलते हो? हाँ या ना? प्राइस बढ़ता है तो, प्राइस बढ़ती है तो रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, ये यही कहने की ट्राई कर रहा है. जी सर। अच्छा, तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, कहाँ पे ये सरकमस्टांस होगा. डिमांड फॉर द गुड इज इनकम इलास्टिक. प्राइस से, प्राइस ये तो पीडी की कोई बात होनी चाहिए, तो ये इनकम इलास्टिसिटी की कहाँ से बात आ रही है? ये तो गलत है. इनकम की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई, प्राइस की बात हुई है. अच्छा, डिमांड फॉर द गुड इज प्राइस इन इलास्टिक. इन इलास्टिक में क्या होता है? प्राइस बढ़ाना इज फेवरेबल. प्राइस बढ़ाना इज फेवरेबल. इसका मतलब ये हो सकता है प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी 10% से तो क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ फॉल करेगी लेस देन 10% से, फॉर एग्जांपल 6% से. तो इसका मतलब ओवरऑल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? ओवरऑल रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा. क्लियर है? तो ये तो आंसर लगता है. दूसरे भी हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स. द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस. जब प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज होगी तो मेरी तो डिमांड गिर जाएगी. यहाँ पे प्राइस, मेरी प्राइस की तो कोई बात ही नहीं आ रही. ठीक है. और जब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज करेगी, जब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज करेगी तो मेरी डिमांड तो गिर जाएगी. तो प्राइस तो गिर रही है, यहाँ पे तो प्राइस बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये नहीं हो सकता. अच्छा, फिर द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड ऑल्सो इंक्रीजेस. प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज हो गई. ठीक है. तो ये क्या गारंटी है कि कंज्यूमर्स, मेरी भी प्राइस इंक्रीज हो रही है, मेरी भी प्राइस इंक्रीज हो रही है, सब्स्टिट्यूट की भी प्राइस इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब यहाँ पे क्या गारंटी है कि कंज्यूमर्स मेरे पास ज्यादा खर्चा करेंगे? विच इज द राइट आंसर, या विच इज द बेस्ट आंसर? विच इज द बेस्ट आंसर? बी। बी. ठीक है. चल, इसके बाद when will a manufacturer's ability to increase the quantity supplied, manufacturer's ability to increase the quantity supplied in the short run be greater. इसका मतलब manufacturer's ability to increase quantity, इसका मतलब ये PES इलास्टिक की बात कर रहा है. शॉर्टर रन में भी हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिक की बात हो रही है यहाँ पे. हाँ या ना? यही हो रही है. अच्छा, प्राइस इलास्टिक के वो क्या थे, फैक्टर्स क्या थे प्राइस इलास्टिक के? प्राइस इलास्टिक के फैक्टर्स क्या थे? इन्वेंट्री अवेलेबल हो। इन्वेंट्री अवेलेबल हो, वेयर हाउस फैसिलिटी हो, वेयर हाउस फैसिलिटी हो, और रिसोर्सेज अवेलेबल हो, और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी. ठीक है. और लेबर की अवेलेबिलिटी, वेयर हाउस आपके पास हो, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास हो, योर आइटम इज नॉट पेरिशेबल ताकि आप स्टोर कर सको. ठीक है. चलो, तो अब हम पढ़ते हैं.
व्हेन लेबर इज इमोबाइल, जब लेबर इमोबाइल है, जब लेबर इधर उधर नहीं जा सकता, इसका मतलब पीएस इलास्टिक कैसे होगी, नहीं हो सकती। अच्छा, व्हेन स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट, अभी हमने बात करी, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, फ्री जगह, फ्री कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी तो आप अपनी सप्लाई शॉर्ट रन में बढ़ा सकते हो। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन हम दूसरे भी ऑप्शंस पढ़ेंगे। व्हेन द प्रोडक्ट इज पेरिशेबल, तो वो स्टोर ही नहीं हो सकता। व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, इसका मतलब सप्लाई, सोर्सेज, सप्लाई, हाँ, मतलब एम्प्लॉयमेंट हो रहा है ही नहीं आपके पास, तो आप कैसे ला। अनएम्प्लॉयमेंट हाँ लो है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लो है, इसका मतलब सब काम पे लगे हुए हैं, तो मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर नहीं है, तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, चलो जी। द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर स्ट्रॉबेरीज, द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज एट एक्स, एक्स इक्विलिब्रियम कहां से बन रहा है, D1 और S1। चलो जी। What will be the new position following the failure of strawberries to ripen? इसका मतलब स्ट्रॉबेरीज की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम ज्यादा, कम। कम। तो सप्लाई S1 से कहाँ चली गई, E3। S3 पे, और सप्लाई कम हो गई। And a fall in the price of cream which is a complement to strawberries, तो कॉम्प्लीमेंट की प्राइस क्या हुई, कॉम्प्लीमेंट की प्राइस क्या हुई, गिरी। स्ट्रॉबेरी तो की डिमांड डिमांड क्या हो जाएगी स्ट्रॉबेरी की, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। चली जाएगी। तो डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरीज वुड इंक्रीज, डिमांड कहाँ चली गई, D2 पे। इसका मतलब अब D2 और S3 से आपका क्या बन जाएगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो D2 एंड S3 पॉइंट इज A, तो योर न्यू इक्विलिब्रियम वुड बी एट A। क्लियर है, चलो जी। 8, गुड एक्स इज रिलेटेड टू गुड वाई, गुड एक्स गुड वाई से रिलेटेड है, मतलब उनका कोई बीच में रिलेशन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, चेक करते हैं। इनकम्स इंक्रीज एंड द प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स। अच्छा, देखते हैं। ठीक है, इनकम इंक्रीज हो रही है और गुड ऑफ वाई, प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल कर रही है। विच कॉम्बिनेशन वुड गिव द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड एक्स। तो इनकम बढ़ रही है तो गुड एक्स को इंफीरियर होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए। होना चाहिए। अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंक्रीज चाहिए डिमांड फॉर गुड एक्स में, तो इनकम बढ़ रही है तो गुड एक्स को नॉर्मल होना चाहिए ना। नॉर्मल होना चाहिए। इंफीरियर होगा तो उसकी क्वांटिटी तो गिर जाएगी, तो इंफीरियर इंफीरियर तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सी या डी में से कोई होगा। अच्छा, देन चेक करते हैं। प्राइस ऑफ गुड वाई गिर रही है, तो एक्स की डिमांड कब बढ़ेगी, जब एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट होंगे, हाँ, या सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट होंगे। होंगे। क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे। मेरी हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरी। नहीं 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 आई ना। अब आ रही है। हाँ हाँ बोलो। सब्स्टिट्यूट होंगे ना। सब्स्टिट्यूट, तो सोचो। अच्छा, ये देखना, गुड वाई को पेप्सी ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं कोक। पेप्सी की प्राइस गिरेगी तो क्या कोक ज्यादा बिकेगी, प्राइस गिरेगी तो नहीं, इनकम बढ़ रही है ना। इनकम अलग है एंड है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनकम का तो हमने काम कर लिया। हाँ। अब प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल कर रही है, तो एक्स की डिमांड कब बढ़ेगी, जब एक्स और वाई क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट। जब एक्स वाई होगा ब्रेड और एक्स होगा बटर, तो जब प्राइस ऑफ ब्रेड गिरी तो लोग ब्रेड ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो तो उसके साथ बटर भी ज्यादा खाएंगे। हम इसका मतलब गुड वाई और गुड एक्स को क्या होना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई। आ तो गई, लेकिन वैसे नॉर्मल गुड की बात हो रही है। जी जी, देखो नॉर्मल गुड की बात सिर्फ इधर तक के लिए थी, इनकम इंक्रीज तक के लिए थी। अच्छा। जी, सही है। तो वो सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होगा, कहाँ पे दो टिक आ गए, नॉर्मल गुड एंड कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब आर आंसर इज
सी। सर अगर वाई जी की प्राइस गिरेगी तो डिमांड फॉर गुड एक्स तो इंक्रीज होगी ना, अगर आप वो कोक और पेप्सी वाली एग्जांपल ले रहे हैं। हाँ नहीं, अच्छा पेप्सी और कोक वाली एग्जांपल लेते हैं। गुड वाई इज कोक और गुड वाई इज पेप्सी और गुड एक्स इज कोक। गुड वाई, पेप्सी सस्ती हो गई तो लोग तो पेप्सी पे भाग जाएंगे, कोक पे कौन आएगा, कोक की डिमांड तो गिर जाएगी। तो आपको तो ग्रेटेस्ट इंक्रीज चाहिए था, तो आपने तो कोक की डिमांड इधर गिरा दी। सही। ठीक है, तो इनको कॉम्प्लीमेंट होना पड़ेगा, ब्रेड और बटर होना पड़ेगा, प्रिंटर और इंक होना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी। अब 9, व्हाट मस्ट बी करेक्ट व्हेन द फ्री मार्केट फॉर अ गुड इज इन डिसइक्विलिब्रियम। व्हाट मस्ट बी करेक्ट, क्या करेक्ट होना चाहिए जब फ्री मार्केट फॉर अ गुड इज इन डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम पे। चलो, कंज्यूमर्स कैन बाय ऑल ऑफ द गुड दैट दे डिमांड एट द मार्केट प्राइस। नहीं, जब मार्केट डिसइक्विलिब्रियम पे है तो दो बातें हैं, या तो मार्केट हो सकती है सरप्लस में, या मार्केट कहाँ हो सकती है, वो हमें नहीं पता कहाँ पे है इस टाइम। शॉर्टेज। हाँ, हमें नहीं पता, लेकिन कौन सी बात सच हमेशा होगी ये बोल रहे हैं। तो कंज्यूमर्स कैन बाय ऑल ऑफ द गुड, तो भाई शॉर्टेज है तो भी नहीं खरीद सकते। ठीक है, हाँ सरप्लस में तो खरीद सकते हैं, लेकिन हमें बताया हुआ नहीं है, स्टेट नहीं किया हुआ कि कौन सी सिचुएशन है, तो ये आंसर अभी नहीं हो सकता, बिकॉज हमें सिचुएशन नहीं पता। तो अब यहाँ पे दोनों सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी, तो शॉर्टेज में तो दे कैन नॉट बाय ऑल ऑफ द गुड ना एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, वो बाय नहीं कर सकते। बी पार्ट, producers can sell all the good that they supply at the market price, no, when फॉल्स। it's surplus वो अपने सारे गुड नहीं सेल कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, सी पार्ट, द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड विल नॉट चेंज, ये तो गलत है। डिसइक्विलिब्रियम की बात होती है कि या तो प्राइस बढ़ के इक्विलिब्रियम पे जाएगी या प्राइस गिर के इक्विलिब्रियम पे जाएगी, मतलब प्राइस को तो लाजमी चेंज होना है, प्राइस तो नेसेसरीली चेंज होगी। तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, तो डी बचा। चलो देखते हैं इसको। द क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड डिफर्स फ्रॉम द क्वांटिटी सप्लाइड, बिल्कुल सही तो बात है। सरप्लस में क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होती है क्वांटिटी डिमांडेड से, शॉर्टेज में क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होती है क्वांटिटी सप्लाइड में। इसका मतलब डिफर तो कर ही रही है ना, तो डी पार्ट सही तो बोल रहा है। द क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड डिफर्स फ्रॉम द क्वांटिटी सप्लाइड, इसका मतलब इट इज राइट। हाँ, सही है, डिफर तो कर रही है ना, क्या बोलते हो। जी सर। चलो, अ पावर स्टेशन बर्न्स वेस्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पावर स्टेशन वेस्ट बर्न करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब जॉइंट सब, मतलब वेस्ट बर्न होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। दिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर फार्मर्स। तो व्हाट इज द इफेक्ट इन द फर्टिलाइजर मार्केट ऑफ इन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जब डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी तो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी राइट पर शिफ्ट हो गई। सप्लाई राइज हो जाएगी। हाँ, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हुई, इसका मतलब डिमांड राइट पर शिफ्ट करी। बिल्कुल। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहीं आगे बनेगा, बिल्कुल। मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहीं आगे बनेगी इलेक्ट्रिसिटी की। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस हुई। जब इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस हुई जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब वो बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर भी ज्यादा बनेगा। जब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस हुई तो बाय प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। बाय प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाएगी, ज्यादा बनेगा ना। तो बाय प्रोडक्ट की जब सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो उनकी प्राइस क्या हो जाएगी,
प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। गिर जाएगी ना। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बना के बताऊं ऐसे भी तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे वैसे। क्या, नहीं हो, ऐसे मुझे मुझे नहीं पता, मैं देखो ऑप्शन तो नहीं पढ़े अभी तक। मतलब अभी सही। मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिमांड, सप्लाई, D1 S1। अब डिमांड बढ़ गई, पुराना इक्विलिब्रियम वाज दिस E1, नया इक्विलिब्रियम इज दिस E2। पहले क्वांटिटी थी Q1, अब क्वांटिटी हो गई P1। पहले अब प्राइस हो गई P2। अब पहले क्वांटिटी थी Q1, प्राइस थी P1। अब प्राइस हो गई P2, क्वांटिटी हो गई Q2। जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनी तो फिर इसका मतलब बाय प्रोडक्ट भी ज्यादा बना। तो बाय प्रोडक्ट की मार्केट को क्या होगा देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ बाय प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट, D1 सप्लाई थी पहले S पे, S1। जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनी तो इसका मतलब अब बाय प्रोडक्ट की सप्लाई भी बढ़ गई, यहाँ पे डिमांड राइट बढ़ गई। तो पहले इक्विलिब्रियम था दिस E1, प्राइस चार्ज हो रही थी P1 और Q1। अब इक्विलिब्रियम हो गया E2, प्राइस इज P2, क्वांटिटी इज Q2। मतलब प्राइस गिर गई, क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट इन द फर्टिलाइजर मार्केट फॉर ऑफ एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर फॉल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। प्राइस गिरेगी फर्टिलाइजर की, बिल्कुल गिरेगी ना, क्योंकि सस्ता हो गया। देखो बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर सस्ता हो गया। तो प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर क्या हो गई, गिर गई। इसका मतलब ए हो सकता है, बी हो सकता है। प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर राइज तो नहीं करेगी, इसका मतलब सी डी तो कैंसिल ही हो गए, ए या बी में से कोई हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट भी देखते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, द क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स। क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांडेड तो दोनों बड़ी है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो Q1 से Q2 चली गई है, इसका मतलब बी वाला इज गलत। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल नहीं करी है, क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज करी है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। जी सर। चलो 11, the table shows the supply and demand for avocados, ठीक है, in Mexico City। प्राइस पर किलोग्राम, इस प्राइस पर किलोग्राम दी है, क्वांटिटी डिमांडेड पर डे, क्वांटिटी सप्लाइड पर डे। एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सप्लाई राइजेस बाय 60 kg at all prices। अच्छा, as a result of supply of lower as a result of lower transportation cost, supply rises by 60 kg at all prices। ठीक है, 60 kg पे इनकी प्राइसेस और 60 kg पे सप्लाई इनकी एट ऑल प्राइसेस बढ़ गई। तो पहले बिफोर दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोवर्ड, पहले इक्विलिब्रियम क्या था। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो मुझे बताओ पहले इक्विलिब्रियम कहाँ था, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांड बराबर बराबर हो रही है, नहीं। क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, यस। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्विलिब्रियम वाज एट 40, ये ओल्ड इक्विलिब्रियम था। 40 इज ओल्ड इक्विलिब्रियम। किसी को मसला है, किसी को मसला है इसमें ओल्ड इक्विलिब्रियम में, नहीं, क्लियर है। चल, as a result of lower transportation cost, supply rises by 60 kg at all prices। अब आप +60 कर दो,
+60 कर दो एट ऑल प्राइसेस। तो इसका मतलब नाउ योर सप्लाई इज 290, 250, 210 एंड 170। So what is the new equilibrium? कोई बताएगा? What is the new equilibrium? Quantity 210. हाँ, quantity supplied is quantity demanded is equivalent to quantity supplied। अब कौन सी प्राइस पे आ रही है? क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। अब किस प्राइस पे आ रही है देखो? बताओ। क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड किस प्राइस पे आ रही है? चेक करो, यहाँ पे हो रहा है बराबर। 210. कहाँ पे? सॉरी, 210. 210 पे। 210, 210 इस पे प्राइस क्या है? $35। इसका मतलब $35 इज योर न्यू इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस? $35। 45 नो, 40 नो, 35 यस। क्लियर? क्लियर? चल, the diagram shows a demand curve for pineapples। चलो जी। अच्छा, हमने पढ़ा है डिमांड कर्व हमेशा ब्रेक डाउन होता है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कैसे 3 पार्ट्स में? हमेशा बताया है कि 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करो। फर्स्ट इज दिस पार्ट, सेकंड इज दिस पार्ट एंड थर्ड इज दिस पार्ट। तो at higher prices PD is always elastic या inelastic? At higher prices PD is always इलास्टिक। elastic। बट इसका मतलब PD की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। सही है। अच्छा, यहाँ पे मिड में क्या होता है? PD। 1 होता होगा। हाँ जी, यूनिटरी। PD 1 होती है। एंड यहाँ पे एट लोअर प्राइसेस PD इज inelastic। At lower prices PD is inelastic। PD is less than 1। चलो, what happens to the value of PD when there is a movement from point X to point Y? And what describes the value at point Y? चलो, effect on value of PD। PD की वैल्यू यहाँ पे समझो, यहाँ पे थी PD ग्रेटर देन 1, समझो 2.5 थी। यहाँ पर आके वो 1 हो गई, यहाँ पे आके वो 0.5 हो गई, लेस देन 1 हो गई। ठीक है, PD ग्रेटर देन 1, PD 1, PD लेस देन 1। तो अफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ PD एक्स से वाई क्या हो रहा है? वैल्यू PD की गिर रही है, बढ़ रही है? 2.5 से हम 0.5 पे जा रहे हैं, गिर रही है? गिर रही है। गिर रही है। तो इसका मतलब इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ PD वुड फॉल। ये हो सकता है, बी हो सकता है, राइज और अनचेंज तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ PD एट वाई। वाई में क्या है? वाई में देखो क्या है, इनइलास्टिक है, इलास्टिक है? इलास्टिक है। इनइलास्टिक। वाई पे इनइलास्टिक, इसका मतलब इलास्टिक तो नहीं हो सकता, यूनिटरी भी नहीं। कहाँ पे दो टिक आ रहे हैं? बी पे। क्लियर है? आगे चलें। चलो जी। फोर फर्म्स प्रोड्यूस फर्नीचर। The table shows the price elasticity of supply for each firm। For each firm। सही है। ये सारी पीएस दी हुई है, फर्म ए की, फर्म बी की, फर्म सी की, फर्म डी की। चलो जी। If the price of furniture rises
by 5%, which firm would experience an increase in quantity supplied of 2.5%? इसका मतलब ये आपसे मांग क्या रहा है? If the price of furniture rises by 5%, which firm would experience an increase in quantity supplied of 2.5%? इसका मतलब पीएस का फॉर्मूला तो बताओ क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑलरेडी सप्लाई प्राइस। प्राइस। अच्छा, प्राइस कितने से बढ़ रही है? 5%। अच्छा जी, क्वांटिटी सप्लाइड कितने से बढ़ रही है? 2.5%। अच्छा, सीधा तो आंसर क्या फॉर्मूला। है? जी, ये उल्टा आपको बस घुमाने के लिए करा हुआ था। अल्लाह अकबर। जी, ये बोल रहा है 5% प्राइस बढ़ेगी, तो किस किस फर्म की क्वांटिटी सप्लाइड विच फर्म 2.5 की से बात कर बढ़ेगी? रहा है ना, विच फर्म। हाँ ये ना, तो ये कैन। आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है। अल्लाह अकबर। ठीक ठीक। आपको फॉर्मूला ही लगाना है बस। 0.5 आया, मतलब कौन सी हो गई फर्म? डी। आई बात समझ? अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये रहा ना फर्म डी। चलो, which argument has often been used to justify the privatization of state enterprises? What is privatization? ये जो होती हैं गवर्नमेंट की जी, कंपनीज, पब्लिक जी, लिमिटेड, हाँ, बिल्कुल। पब्लिक सेक्टर्स। गवर्नमेंट सेक्टर से निकाल के आप कहाँ डाल दो? प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल को दे दो, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने का एम होता है, तो एफिशिएंसी आती है, इफेक्टिवनेस आती है, अच्छे से काम करते हैं, और प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, अब कौन से आर्ग्यूमेंट यूज होते हैं लिखा हुआ है, विच आर्ग्यूमेंट हैज ऑफन बीन यूज टू जस्टिफाई द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट इंटरप्राइजेस? मतलब प्राइवेटाइजेशन के फेवर में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट्स की बात हो रही है। सही है। चलो जी, प्राइवेट फर्म्स कैन प्रोड्यूस द सेम आउटपुट्स यूजिंग फ्यूअर इनपुट्स। इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है? सही बात। एफिशिएंसी। ये तो सही बात है, लेकिन ढूंढते कोई बेटर ऑप्शन है क्या? प्राइवेट फर्म्स ट्राई टू अर्न लार्ज प्रॉफिट। ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है। वैसे पॉसिबिलिटी तो है वैसे। नहीं, लेकिन भाई लार्ज प्रॉफिट कमाते हैं, इसकी वजह से इनको प्राइवेटाइज कर दो स्टेट एंटरप्राइजेस को। हाँ, ये ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती ना। तो हाँ। हाँ। अच्छा, इसके बाद स्टेट एंटरप्राइजेस आर ऑलवेज मोनोपोलीज विच एक्सप्लॉइट कंज्यूमर। नहीं भाई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर को थोड़ी एक्सप्लॉइट करती हैं। स्टेट एंटरप्राइजेस कैन नॉट ऑपरेट विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडीज। जरूरी नहीं है, कुछ कुछ स्टेट एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट सब्सिडी के बगैर भी काम कर सकती हैं। हमारे पाकिस्तान में नहीं कर सकती, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन दूसरे मुल्कों में भाई कर सकती हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती, खुद ही कमाती हैं। ठीक है, तो अगर हम पीआईए को अच्छे से चलाएं, तो वो शायद अपने खर्चे खुद बर्दाश्त कर कर सकती है। ठीक है, तो विच इज द मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट? ए, प्राइवेट फर्म्स कैन प्रोड्यूस द सेम आउटपुट्स यूजिंग फ्यूअर इनपुट्स। इसका मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात हो रही है। बात समझ में आई? क्लियर है? चलो, a government imposes a maximum rent. A government imposes a maximum rent in order to make rented housing more affordable. सही है। मैक्सिमम रेंट, इसका मतलब, एक मिनट, ये बनाते हैं क्वांटिटी। बिलो द इक्विलिब्रियम चला गया। हाँ, रेंट, डिमांड, सप्लाई, शॉर्ट। इक्विलिब्रियम, रेंट वन, क्वांटिटी वन। अब आपने क्या लगा दी इसमें? मैक्सिमम रेंट। इसका मतलब बिलो द इक्विलिब्रियम की बात कर दी आपने। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब लोग अपना घर रखवाना नहीं चाहेंगे, सप्लाई कम हो गई। लोग बोलेंगे नहीं भाई, हमें तो ज्यादा रहना है, डिमांड बढ़ गई। तो क्वांटिटी वन, ये क्वांटिटी सप्लाइड हो गई अब मैक्सिमम रेंट पे, और क्वांटिटी टू क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज लाइकली टू बी लॉन्ग रन कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट
if the maximum rent is set below the current free market level, तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेज ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर रेंटेड हाउसिंग। नहीं, नहीं भाई, ये तो बढ़ जाएगी, तो सरप्लस आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो शॉर्टेज ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं होगी, शॉर्टेज ऑफ वो जो लोग घर देने को तैयार थे ना, वो कम हो जाएगी, है ना। मतलब लोग अपना घर नहीं देना चाहेंगे, लोग रहना तो चाहेंगे, लोग अप्लाई तो करेंगे हमें घर चाहिए रेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, आ शॉर्टेज ऑफ रेंटेड हाउसिंग, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे भी पढ़ते हैं, एन इंक्रीज इन सप्लाई टू सेटिस्फाई द इंक्रीज डिमांड फॉर रेंटेड हाउसिंग। भाई क्यों सप्लाई बढ़ेगी? सप्लाई का तो शिफ्ट का तो कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, फिर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हाउसेज बीइंग रेंटेड, नहीं ये तो कम हो गया, पहले इतने हाउस रेंट हो रहे थे, अब इतने होंगे सिर्फ जितनी की सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब बी इज दी राइट आंसर। क्लियर है?